क्या आपके पास भी कोई पुराना पीएफ अकाउंट है जिसे आप भूल चुके हैं? क्या आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई सालों से धूल फाक रही है? तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि केंद्र सरकार ने लिया है एक ऐसा फैसला जो सीधे आपके बैंक खाते पर दस्तक देने वाला है। देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ के उन पीएफ अकाउंट्स को रिवाइव किया है जो सालों से इनएक्टिव पड़े हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे करोड़ों नौकरी पेशा लोगों की टेंशन खत्म कर दी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपका पीएफ फंड, जिसे लोग सिर्फ रिटायरमेंट की जमा पूंजी समझते थे, वो अब आपकी इमरजेंसी लाइफलाइन बन चुका है। ईपीएफओ ने 2026 की अपनी नई पॉलिसी के साथ करोड़ों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दशकों से ईपीएफओ की तिजोरी में करीब 11,000 करोड़ रुपए धूल फाक रहे थे। ये वो पैसा था जिसे इनऑपरेटिव घोषित कर दिया गया था। लोग भूल गए थे या कागजी कार्रवाई के डर से हाथ नहीं लगा रहे थे, लेकिन अब श्रम मंत्रालय ने खेल बदल दिया है। सरकार के पास 11,000 करोड़ का खजाना जमा है, जिसका कोई नाम लेवा नहीं। ईपीएफओ के पास करीब 31 लाख से ज्यादा निष्क्रिय खाते हैं, जिनमें कुल 10 करोड़ से ज्यादा फंसे हुए हैं। सरकार अब इसे फेज वाइज लौटाने के तरीके निकाल रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिन खातों के आधार और बैंक डिटेल्स अपडेटेड हैं, वहां बिना किसी क्लेम फॉर्म के पैसा ट्रांसफर होगा। अब आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। 1,000 रुपए या उससे कम बैलेंस वाले 7 लाख से ज्यादा खातों का पैसा सीधे आपके आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। पहले चरण में 7 लाख से ज्यादा खातों का निपटारा हो रहा है। अगर आपके निष्क्रिय खाते में 1,000 से कम है तो ईपीएफओ खुद आपको ढूंढेगा और आपके आधार लिंक्ड बैंक खाते में पैसा क्रेडिट कर देगा। करीब 31 लाख निष्क्रिय पीएफ खातों की पहचान की गई है। इनमें से लगभग 6 लाख खातों में 1,000 रुपए या उससे कम राशि जमा है। ईपीएफओ के पास अभी करीब 31 लाख से ज्यादा इनऑपरेटिव अकाउंट है, जिनमें 10 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए जमा है। इनमें से करीब 7,11,000 अकाउंट में 1,000 रुपए तक का अनक्लेम्ड बैलेंस है, जो कुल 30 करोड़ 52 लाख रुपए है। कुल 31 लाख से ज्यादा इनऑपरेटिव ईपीएफओ अकाउंट है, जिनमें कुल जमा रकम 10 करोड़ 903 लाख रुपए है। अगर ये कोशिश सफल होती है तो बाकी 25 लाख इनऑपरेटिव अकाउंट भी इसी तरह के ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम के तहत कवर हो सकते हैं। सरकार को पता चला कि कई अकाउंट 20 साल पुराने हैं और पिछले 3 सालों में उनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, जिससे उन्हें इनऑपरेटिव कैटेगरी में रखा गया है। पायलट फेज के लिए चुने गए अकाउंट में पहले से ही आधार लिंक्ड बैंक डिटेल्स ईपीएफओ के पास मौजूद हैं, जिससे रिटायरमेंट फंड बॉडी सब्सक्राइबर्स को पेंडिंग अमाउंट सीधे क्रेडिट कर सकती है। इतना बड़ा अनक्लेम्ड फंड इसीलिए सरकार के पास पड़ा हुआ है कि अक्सर नौकरी बदलने के बाद लोग पीएफ के पैसे ना निकालते हैं या नई कंपनी में ट्रांसफर कराते हैं। पहले के मामले इससे ज्यादा हुए, क्योंकि तब मोबाइल ऐप, ऑनलाइन सुविधाएं नहीं थी, जानकारी भी नहीं थी, एचआर पर पूरी निर्भरता है, कागजी कार्रवाई ज्यादा थी। ऐसा करते करते थोड़ी बहुत रकम पड़े 10,000 करोड़ बन गई। अब सरकार ने ही फैसला किया कि जिन निष्क्रिय खातों में 1,000 या उससे कम बैलेंस है, वो पैसा खुद ईपीएफओ वापस करेगा। सवाल ये है कि आपका खाता इनएक्टिव कब होता है? नियम कहता है कि अगर 3 साल तक आपके खाते में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो वो निष्क्रिय मान लिया जाता है। और याद रहे, इन खातों पर ब्याज मिलना बंद हो सकता है। इसीलिए सरकार का एक कदम आपके फंसे हुए पैसों को सुरक्षित निकालने का सुनहरा मौका है। तो देर किस बात की, आज ही ईपीएफओ पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करें, देखें कि क्या सरकार आपके घर भी लक्ष्मी भेजने वाली है। अगर आप भी उन 7 लाख लोगों में शामिल हो सकते हैं, या पक्का कर लें कि यूएएन पोर्टल पर केवाईसी अपडेटेड हो, क्योंकि सरकार का एक गिफ्ट केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके बैंक अकाउंट और आधार आपस में लिंक्ड होंगे। लोगों को कुछ भी और करने की जरूरत नहीं होगी, ना कोई फॉर्म भरना है और ना ही ऑफिस जाना है। सरकार ऐसे खातों की पहचान कर चुकी है और पैसा सीधे आधार से लिंक बैंक खाते में भेजा जाएगा। यानी अगर बैंक अकाउंट और आधार अपडेटेड है तो रकम अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। भूल जाइए वो पुराने दिन जब पीएफ निकालने में महीनों लग जाते थे। ईपीएफओ 3.0 के तहत अब सेटलमेंट का समय 20 दिन से घटाकर सिर्फ 3 दिन कर दिया गया है। पुराने सिस्टम में क्लेम के लिए 20 दिन रगड़ना पड़ता था, लेकिन ईपीएफओ 3.0 के तहत सिर्फ 3 दिन में होगा।
ये डिजिटल क्रांति अप्रैल 2026 तक पूरी तरह लागू हो जाएगी। आने वाले समय में पीएफ का पैसा निकालना उतना ही आसान होगा जितना चाय की दुकान पर पेमेंट करना। ईपीएफओ जल्द ही यूपीआई विड्रॉल शुरू करने जा रहा है। अगर खुदा ना खास्ता नौकरी छूट जाए तो 1 महीने बाद ही आप अपनी जमा राशि का 75% हिस्सा निकाल सकते हैं ताकि घर का खर्च ना रुके। पीएफ पर मिलने वाला ब्याज न केवल जबरदस्त है बल्कि ये टैक्स फ्री भी है। सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को 7 लाख तक का ईडीएलआई इंश्योरेंस मुफ्त मिलता है। पीएफ अकाउंट या प्रोविडेंट फंड अकाउंट भारत में कर्मचारियों के लिए सेविंग स्कीम है जिन्हें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है। कर्मचारी और एम्प्लॉयर सैलरी का एक हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जमा करते हैं जिस पर समय के साथ ब्याज मिलता है। अगर आप 25 साल की उम्र से हर महीने 10,000 का योगदान शुरू करते हैं तो 60 साल की उम्र तक आपके पास 2 करोड़ 45 लाख से 4.5 करोड़ तक का विशाल फंड जमा हो सकता है और इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये सब निर्भर करता है सालाना सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी पर। एक सिनेरियो ये है कि हर महीने 10,000 पीएफ में जाता रहेगा तो मेच्योरिटी अमाउंट 2.5 करोड़ तक पहुंच जाए। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर हर साल 5% भी इंक्रीमेंट होता रहा तो 35 साल बाद रिटायरमेंट पर करीब 4.25 करोड़ से ज्यादा पीएफ से ही मिल जाएंगे। इस कैलकुलेशन के पीछे का गणित क्या है? आपके वेतन से बेसिक का 12% कटता है और एम्प्लॉयर भी 12% का योगदान देता है। एम्प्लॉयर के ही 12% में से 3.67% पेंशन फंड में जाता है जिससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है। जितनी बेसिक सैलरी है उसका ही 12% पीएफ में कटेगा। फिर भी पीएफ फंड को और बड़ा बनाया जा सकता है। यह तरीका है वीपीएफ वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड का। अगर 12% से ज्यादा योगदान देना चाहते हैं तो वीपीएफ चुन सकते हैं। इस पर भी आपको ईपीएफ के बराबर यानी 8.25% ब्याज मिलता है। सलाह दी जाती है कि नौकरी बदलने पर पीएफ के पैसे ना निकालें। पीएफ का पैसा निकालने के बजाय उसे नई कंपनी में ट्रांसफर करें। इससे आपकी सेवा की निरंतरता बनी रहती है और कंपाउंडिंग का लाभ भी मिलता रहता है। आपका रुपया पैसा के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। कभी सोनम वांगचुक ने आपसे कहा निजी बातचीत नहीं सही, जो एमएचए के बड़े व्यक्ति हैं या ऊपर से जिनका ऑर्डर आता है उनके बारे में कभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है आप लोगों के बीच में? मेरी जानकारी में कोई सार्वजनिक मुलाकात मेरे ध्यान में नहीं है कि 1 to 1 कभी उनसे उनकी मुलाकात हुई है। आपके ध्यान में हो तो बताइए कि कभी वो उनकी मुलाकात हुई हो, कभी कोई बातचीत हुई हो इन घटनाओं से पहले भी? उनसे डायरेक्टली तो नहीं हुई लेकिन उनके भेजे हुए जो आईबी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने सोनम से डेफिनेटली बात की है और सॉल्यूशन सोनम ने बताया है कि कैसे किया जा सकता है। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है और हर चीज़ का पीसफुली सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले चाहिए कि जिसको हम हिंदुइज़्म में पूर्व पक्ष कहते हैं, मतलब दूसरे इंसान को समझना और उसको सहानुभूति के साथ समझना, तो यही इसका सॉल्यूशन हो सकता है। नहीं तो ये बिगड़ता जाएगा ये मामला। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।